तो साल था 2023 जब जेम्स गन ने इंटरनेट पर आकर उनके नेक्स्ट DCEU के प्लान्स को रिवील किया था। Hey everybody, I'm James Gunn. और वही अदर हैंड मार्वल जाके इन 5 को लेकर सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर एक बहुत बड़े इवेंट के अंदर अपनी मूवीज और सागस को अनाउंस करता था और साथ ही साथ एक बेहतरीन डायरेक्टर जिसने पास्ट में इतने बेहतरीन मूवीज डायरेक्ट की और उसका विजन कैसे फेल हो गया इस नए यूनिवर्स के लिए, और क्या ये स्टूडियोज की गलती थी या ये खुद हमारी गलती थी कि जो उस डायरेक्टर का विजन हमें समझ नहीं आया है। और यही है आज हम बात करेंगे द DCU फॉल। तो ये सब शुरू होता है 2013 के अंदर जब वार्नर ब्रोस लाते हैं भाई जैक स्नाइडर जैसे बेहतरीन डायरेक्टर को डायरेक्ट करने के लिए सुपरमैन की नेक्स्ट मूवी द मैन ऑफ स्टील। हाँ, तुम्हारी तरह मैं भी कंफ्यूज हूँ कि आखिर सुपरमैन का नाम क्या है। मैं आज भी अगर कोई मूवी सर्च करता भाई मुझे मैन ऑफ स्टील सर्च करना पड़ता है सुपरमैन की जगह। और देखो ये मूवी वर्क कर गई थी उस टाइम के लिए क्योंकि उस टाइम पर लोगों को जो है तो काफ़ी टाइम हो चुका था किसी सुपरमैन को देखे हुए और किसी एक ऐसे चेहरे को देखे हुए जिसे हम सुपरमैन कह सके। और पास्ट में किसी ने एक सुपरमैन को प्ले किया, आई थिंक 2006 में इसकी एक मूवी आई थी पर वो कुछ खास चली नहीं। पर जो मैन ऑफ स्टील थी इस मूवी ने क्रिटिकली और फाइनेंशियली मूवी काफ़ी अच्छी चली और फिर भी पर स्टूडियोज़ को इस पर कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स लगा नहीं। उन्हें चाहिए तो भाई एवेंजर्स लेवल की जैसी मूवीज़ और आगे वही चीज़ें उन्हें डुबा दी। और सेकंड बर्बादी स्टार्ट होती है 2008 के अंदर। अब तुम सोच रहे हो 2008 कैसे, तो 2008 में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी आई थी आयरन मैन और उसके बाद में हमें 5वीं मूवी देखने को मिली थी एवेंजर्स। पर जहाँ पर इन्होंने भाई पहली मूवी लाई और दूसरी मूवीज़ के अंदर ही बड़े बड़े 2 सुपर हीरोज़ को क्लैश कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी। देखो इस मूवी के साथ प्रॉब्लम जो इतनी थी और उतनी ही भाई परेशानियां भी थी। क्या बोलते हैं, मैं कुछ गलत बोला है क्या? मतलब कि इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा हाइप मिली थी स्टार्टिंग में कि भाई ये मूवी आ रही है जिसके अंदर हमें 2 सुपर हीरोज़ का क्लैश देखने को मिलेगा, बेन एफ्लेक एंड हेनरी कैविल। और देखो ये बहुत ज़्यादा मतलब हाइप बनाई गई थी इस मूवी की, पर जब थिएट्रिकल में मूवी लगी तो लिटरली ये मूवी एक डिजास्टर से कम नहीं निकली थी। पर देखो ये क्रिटिकली और फाइनेंशियली काफ़ी मिक्स थी। और देखो ये मूवी आखिर क्यों फॉल हो गई, मतलब फ्लॉप क्यों होगी ऑडियंस की नज़र में। देखो ये हुआ इसलिए क्योंकि मूवी का एक्चुअल रन जो था वही वो 2 घंटे 50 मिनट से ज़्यादा था। पर भाई स्टूडियोज़ ने किया क्या, वही उनका पहला वाला तरीका भाई काटम काट, उन्होंने पूरी मूवी को काट दिया और मूवी के अंदर से काफ़ी बड़ी क्लिप्स हटा दी। और देखो जैक स्नाइडर ने ज़्यादा कुछ इसके ऊपर कुछ कहा नहीं, फिर भी उस टाइम पे फॉर्मूला चल गया था। पर अगर आज कोई इसके ऊपर कोई मूवीज़ बनाता तो भाई नहीं भाई चलने नहीं वाला है। फिर जो इसके बाद में हुआ भाई सबको पता है भाई मूवी काफ़ी बुरी तरीके से पिटी और थिएटरिकल जो उसका कट था भाई लोगों को पसंद नहीं और मुझे भी इतना कुछ खास लगा नहीं। बाद ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी स्पेशल है इसलिए क्योंकि कई सारे लोगों को तुमने अगर देखोगे जिसने DCU का फॉल में एक्सप्लेन किया है तो भाई उन लोगों ने कहा कि इन्होंने 3 ही मूवीज़ के अंदर इनकी एक बिग बैडी इवेंट वाली मूवी डाली थी यानी कि जस्टिस लीग। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं था, इनके बीच में कई सारे मूवीज़ आए थे और उन्हीं की भी प्रॉब्लम खुद बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जैसे कि सुसाइड स्क्वाड। देखो ये मूवी मैंने देखी इसलिए थी क्योंकि भाई इस टाइम पर मैं देखा जाता था जोकर को। देखो जोकर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि जोकर को मैंने काफ़ी टाइम हो चुका था नहीं देखा था और भाई ऑडियंस भी चाहती थी क्योंकि भाई इतना भारी जोकर को बनाया करा भाई, इतना भारी हाइप की मूवी के अंदर सिर्फ 5 मिनट का रोल। आई एम नॉट जोकिंग भाई, मूवी के अंदर सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा रोल होगा। और एक्चुअली मूवी की भी यही प्रॉब्लम थी जैसे बैटमैन की प्रॉब्लम की भाई मूवी को काट दिया गया था। मतलब मूवी के अंदर भाई आधे घंटे से ज़्यादा जोकर का रोल होने वाला था पर उसे कट करके छोटा सा रख दिया, बस एकदम एक कैमियो जैसा रख दिया। और ऐसा नहीं है कि सीधा बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के बाद उन्होंने जस्टिस लीग लाई भाई, उसके बाद हमें कई सारी मूवीज़ देखने को मिली जैसे कि हमें वंडर वुमन, सुसाइड स्क्वाड और फिर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जो 3 मूवीज़ आई। उसके बाद में हमें देखने को मिली द रियल डिजास्टर ऑफ दिस सिनेमैटिक यूनिवर्स द जस्टिस लीग। देखो जस्टिस लीग की प्रॉब्लम ये थी ना, तो ये मूवी रिलीज़ होने वाली थी कि उसी बीच जैक स्नाइडर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ ट्रेजेडी होने की वजह से उन्हें इस प्रोजेक्ट को लीव करना पड़ा। अब देखो यहाँ पे अगर तुम मार्वल लाते तो मार्वल यहाँ पे या तो ये करता या तो इस मूवी को शेल्फ कर डालता या तो मूवी को डिले कर डालता अगले साल के लिए भाई तुम आराम से इस मूवी बनाए क्योंकि उन्हें डायरेक्टर पर भरोसा है। और वार्नर ब्रदर्स को लगा भाई इस बंदे ने पहले भी गोल किया हमारे 2 मूवीज़ के साथ तो भाई हम इसके साथ भाई ज़्यादा टाइम तक टिकेंगे नहीं, तो इसलिए वो लेके आते हैं भाई एक बेहतरीन डायरेक्टर जिसकी मुझे बेहतरीन मूवीज़ पसंद है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन और एवेंजर्स की। तो उस टाइम पर जब मैंने एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन और एवेंजर्स देखी थी मुझे भाई ये मेरी फेवरेट मूवीज़ बन चुकी थी एवेंजर्स की। और इसे डायरेक्ट करने वाले जॉश व्हीडन इस मूवी को डायरेक्ट करते हैं वो आते, पर देखो वही ये मूवी पूरी ख़राब कर डालते भाई, पूरी बचकानी मूवी। भाई मैंने मूवी देखी भाई, मूवी मुझे जरी पसंद नहीं है भाई। जैसे हेनरी कैविल का मूव, अब भाई हेनरी कैविल को मैन ऑफ स्टील में जैसे दिखाया था उन्होंने एकदम सीरियस टोन वाली, वो तो पूरी मूवी से गायब भी हो चुकी थी भाई, एकदम बचकाना लग रहा था सुपरमैन भाई। देखो फिर हुआ ये ऑब्वियसली जो हुआ भाई मूवी क्रिटिकली और फाइनेंशियली बहुत पीटी, मैं आई एम नॉट जोकिंग बहुत पीटी। जिसके बाद भाई स्टूडियोज़ को समझ में आ गया उन्हें करना क्या है तो उन्होंने
थोड़ा ब्रेक लिया। फिर स्टूडियो ने भाई कुछ तो अच्छी चीज़ की, ऐसा नहीं कि भाई बहुत बुरी चीज़ें भी की, अच्छी चीज़ की। जैसे कि जो एक्वामैन मूवी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि भाई उसके पानी वाले शॉट मुझे काफ़ी अच्छा लगे थे। और साथ ही साथ शज़ैम मूवी भी काफ़ी अच्छी थी। और देखो इसके बाद कई सारी मूवीज़ आई जैसे कि बर्ड्स ऑफ प्रे, कई सारी। फिर भाई जेम्स गन ने अपना डेब्यू किया DCU के अंदर विद सुसाइड स्क्वाड। देखो सुसाइड स्क्वाड मैंने जब मूवी देखी तो मुझे भाई अच्छी लगी पहले सुसाइड स्क्वाड से, पर फिर भी इसके अंदर जोकर नहीं था। और भाई फिर इसके बाद हमें देखने को मिली ब्लैक एडम। देखो ब्लैक एडम क्या करूँ, तुम्हें बात करो ना, ब्लैक एडम मेरा एक्सपीरियंस से ब्लैक एडम मुझे अच्छी मूवी लगी। मुझे बाद में पता चला है कि ये एंटी हीरो था, मतलब एंटी विलन, पर फिर कुछ गलत बोला क्या मैंने, मुझे माफ़ कर डालना। पर ये मूवी मुझे उस टाइम पर अच्छी लगी थी, क्योंकि भाई उस टाइम पे मुझे ब्लैक एडम की स्टोरी पता नहीं थी कि भाई बंदा बहुत बड़ा M है, भाई मजाक ना करो, उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, पर मूवी मुझे अच्छी लगी थी। पर इसी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर देखने को मिलता है भाई हेनरी कैविल। अब इसके बाद क्या होना था भाई, फैंस बवाल मच गया इंटरनेट पे, और हेनरी कैविल ने कंफर्म कर दिया कि भाई आ रहे वो मैन ऑफ स्टील 2 के लिए। और भाई इसी बीच हमें कई सारी मूवीज देखने को मिली, जैसे कि भाई शज़ैम 2 जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, फिर ब्लू बीटल, और उनकी लास्ट मूवी जो आई थी वो थी भाई एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम। इसके बाद ये DCU हमेशा के लिए बंद हो गया। पर जब हेनरी कैविल ने ये अनाउंस किया कि भाई वो मैन ऑफ स्टील 2 के लिए आ रहे हैं, उसी के 1 महीने बाद जेम्स गन ने ऑफिशियली इंटरनेट पे ये कहा कि भाई अब ज़्यादा टाइम तक हमें नहीं देखो, हमें हेनरी कैविल लंबे टाइम तक नहीं देखने को मिलने वाले सुपरमैन, और एक नया सुपरमैन कास्ट होगा, और एक नई सुपरमैन मूवी बनेगी जिसका नाम अर्ली स्टेजेस में तो उसे नाम किया था सुपरमैन लेगेसी। और कई सारे फैन इसके लिए एक्साइटेड थे, और कई सारे फैंस जो थे भाई निराश थे, क्योंकि भाई हेनरी कैविल ने अपना करियर स्टार्ट ही किया था और भाई यहाँ पे ख़त्म भी हो गया। और देखो ओवरऑल में बताओ तो मुझे ये पूरा जो सिनेमैटिक यूनिवर्स था ना काफ़ी अच्छा जाता अगर जैक स्नाइडर अपने विजन से इसे बनाते। और भाई रिसेंटली जेम्स गन ने अभी कहा है कि भाई उनकी जो है तो नेक्स्ट सुपरमैन मूवी आनी जिसका नाम मैन ऑफ टुमारो होने वाला है, जिसके उन्होंने आर्ट वर्क्स रिवील किए। और भाई मैं इसके लिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ। और भाई ये सुपरमैन मूवी मुझे अच्छी लगी क्योंकि ये रियल सुपरमैन की स्टोरी दिखाता है। ओवरऑल मुझे ज़रूर बताओ तुम्हें वीडियो कैसा लगा, और क्या तुम सोचते हो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर, और क्या तुम्हें अगली सुपरमैन मूवी देखने में इंटरेस्ट है।